मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कर को समझना। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एलटीसीजी कर प्रणाली में 2024 से 2025 के लिए केंद्रीय बजट में काफी संशोधन किए गए। सबसे खास बात यह है कि इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया गया। करदाता इस विकल्प को लेकर भ्रमित और चिंतित थे, लेकिन सरकार ने इसे स्पष्ट किया और जोर देकर कहा कि समायोजन अधिकांश मामलों में फायदेमंद होंगे। इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन की प्रक्रिया में परिसंपत्ति की होल्डिंग अवधि के दौरान मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए परिसंपत्ति के अधिग्रहण मूल्य को संशोधित करना शामिल है। अधिग्रहण लागत को अपडेट करके बिक्री पर पूंजीगत लाभ या हानि की अधिक सटीक गणना करना संभव है। क्योंकि यह मुद्रास्फीति के कारण पैसे की क्रय शक्ति के मूल्यह्रास को ध्यान में रखता है, इसलिए समायोजित आंकड़ा, जिसे अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत भी कहा जाता है, एक अधिक यथार्थवादी संख्या को दर्शाता है। इंडेक्सेशन लाभ की वापसी का प्रभाव। चूंकि इंडेक्सेशन लाभ अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुद्रास्फीति को ध्यान में रखे बिना परिसंपत्ति की बिक्री से होने वाली आय में वृद्धि हो सकती है। यदि कर दरें समान रहती हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि करदाताओं को अधिक कर देना होगा। जिन लोगों के पास लंबे समय से संपत्ति है, वे इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। एलटीसीजी व्यवस्था में बदलाव। हाल ही में घोषित नई व्यवस्था के तहत एलटीसीजी कर की दर 20% से घटाकर 12.5% की जा रही है, जो सोने और अचल संपत्ति जैसी संपत्तियों पर लाभ निर्धारित करने के लिए इंडेक्सेशन को भी समाप्त कर देती है। 1 अप्रैल 2001 तक का उचित बाजार मूल्य उस तिथि से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए अधिग्रहण लागत के रूप में लागू किया जाएगा। इस अपवाद का उद्देश्य विरासत में मिली संपत्तियों पर कर का बोझ कम करना है। सरकार का औचित्य। सरकार का दावा है कि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए अलग अलग कर दरों को समाप्त करके पूंजीगत लाभ कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने से अधिकांश करदाताओं को लाभ होता है। उनका तर्क है कि अचल संपत्ति के नाममात्र लाभ अक्सर मुद्रास्फीति से आगे निकल जाते हैं, जो नई प्रणाली के तहत संभावित कर लाभों का संकेत देता है। आलोचना और ग्रैंडफादरिंग मुद्दे। विरोधियों ने ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की अनुपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो पुराने लेनदेन को जुलाई 2024 तक पुराने कर कानूनों के अधीन रहने की अनुमति देता। दीर्घकालिक निवेशक इस कदम के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि संक्रमणकालीन राहत उपायों की अनुपस्थिति में उनके कर बिल बढ़ सकते हैं। सरकार के अनुसार कम कर दर ग्रैंडफादरिंग लाभों की कमी की भरपाई करती है।